ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन ला रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको मैं आपको बताते जा रहा हूं और उनके डिटेल में ही एक एक आप जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के भी मैं डिटेल बता दूँ। मतलब 15 क्वेश्चन में आप मान लो कि इसमें 50-60 क्वेश्चन इंक्लूड है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम आज का सेक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। मैंने पाचन तंत्र से क्वेश्चन लिए यहाँ पर 15, उनके बारे में आपको डिटेल से चीज़ें समझाते जाऊँगा, है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है ना। लार ग्रंथियां को इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा ग्लैंड्स, है ना। जो देखो जगह हम किसी चीज़ को खाने वाली को देखते हैं, है ना, जैसे कच्चा आम देखा या हम क्या देखते हैं खाने, है ना, रसगुल्ला देखा, तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो वो पूछ रहा है कि लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दिया है और देखो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है एक, तो यहाँ पर पैराथायराइड है ना, एक तो एक इस साइड और एक इस साइड, तो कितनी हो गई, 2, है ना। यहाँ पर एक मैंने लिखा है ये सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब देखो ये जो जबान है उसके जस्ट नीचे है, इसलिए इसका नाम क्या है, सबलिंगुअल। तो ये 2 होती है, तो 2 कितनी हो गई, 4। और जो नीचे लिखी है मैंने यहाँ पर सब मैंडिबल, कौन सी, सब मैंडिबल, तो ये 2 हो जाएगी। तो 2 ऐसे करके कितनी हो जाती है, टोटल मिलाकर 6 और जोड़ी में कितनी होती है, 3। तो 2 जोड़ी हमारा गलत हो जाएगा, 6 जोड़ी गलत हो जाएगा, 4 जोड़ी गलत हो जाएगा। कितना इसका आंसर आएगा, 3 जोड़ी। तो बताओ हमारे, है ना, आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा होगा कि हमारे, है ना, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। तो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। लार हमारे शरीर में क्या करती है, भोजन को चिकना करती है और उसके साथ साथ क्या रहता है, उसमें टाइलिन एंजाइम भी रहता है जो जीवाणुओं का भक्षण भी करता है। वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो साथ साथ हमारे क्या होगा, पाचन, जैसे हमारे मुख में जो क्या रहता है, ज़्यादा सूखा भोजन आता है तो ज़्यादा लार निकलती, ताकि हमारी ग्रसनी और ग्रास नली को क्या हो जाए, डैमेज नहीं हो जाए, है ना। इसलिए ऑटोमेटिक हमारे शरीर से क्या निकलने लग जाती है, लार निकलने लग जाती है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि दूसरा ये मैंने लिखा है यहाँ पर, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये पेप्सिन, है ना, ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन दोनों। ठीक है, यहाँ पर लाइपेज एंजाइम, ये भी कहाँ पाया जाता है, आमाशय में और छोटी आंत में भी पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है, ये वसा को वसीय अम्लों में बदलता है। रेनिन क्या करता है, ये दूध की प्रोटीन को तोड़ता है ना यहाँ पर। और पेप्सिन भी, ये भी क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, रेनिन को क्या कहते हैं, हम दूध की प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है टाइलिन। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, बताओ, टाइलिन। बाकी सभी कहाँ पाए जा रहे हैं ना, आमाशय में या छोटी आंत में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है ना, ये मैंने लिखा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना। मैं बोल देता हूँ, मुख गुहा से लगाकर, है ना, भोजन को आमाशय तक, है ना, ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मुख गुहा, मुख गुहा से यहाँ से क्या आती है, ग्रसनी और ग्रास नली, है ना। तो ग्रसनी एक लंबी पतली नली होती है जो हमारे भोजन को कहाँ ले जाती है, आमाशय। तो मुख गुहा से ग्रसनी कहाँ ले जाती है हमारे भोजन को, है ना, आमाशय तक। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय या छोटी आंत। तो देखो इसमें ग्रसनी और ग्रास नली अगर हम एक तरह से देखें तो ये दोनों आती है, पर ग्रसनी देखो यहाँ से मैं ये मान लेते हैं हमारी मुख गुहा है ना। मुख गुहा के बाद क्या आती है, ग्रसनी आती है, फिर उसके बाद क्या आती है, ग्रास नली। देखो ये मुख गुहा हो गई, ये ग्रसनी हो गई, ग्रास नली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों, है ना, दोनों मिलकर ले जाती है। पर अगर रियल में देखें तो इसका आंसर क्या होता है, ग्रास नली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन है ना, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्रास नली की दीवार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रास नली की दीवार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। देखो ग्रास नली मतलब देखो ये हमारे मुंह से लगाकर जो लंबी पतली नली पाई जाती है उसे कहते हैं ग्रास नली। यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है, देखो ये क्या है हमारा मुंह, है ना, मुख गुहा, और ये क्या है नीचे वाला
आमाशय, इनके बीच में जो नली पाई जाती है ना, उस नली में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखो हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, मुंह से यहाँ पर जाता है ग्रसनी ग्रास। तो अगर मान लो ज़्यादा सूखा भोजन खाएंगे जिसके कारण हमारे क्या हो जाते हैं, गले में छाले हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान ने हमारे शरीर में क्या करा, यहाँ ग्रास नली में क्या दे दी, म्यूकस ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं सलाइवा ग्रंथियाँ, ठीक है, श्लेष्म ग्रंथि। देखो तो यहाँ पर क्या रहती है, छोटा छोटा क्या निकलती है, श्लेष्म। जैसे है ना, आप जब क्या करते हो, खांसते हो, उस समय जो श्लेष्म निकलता है, सलाइवा निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, इस ग्रास नली से ही निकलता है। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे गले में क्या हो, छाले नहीं हो, इसके लिए कौन सी होती है, श्लेष्म ग्रंथियाँ, या इसे हम कहते हैं सलाइवा ग्लैंड। तो लार ग्रंथि तो कहाँ होती है, मुखगुहा में, है ना, इसका नहीं होगा। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ होती है, आमाशय में, है ना, इनसे जठर रस निकलता है। यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि मतलब लीवर, है ना, ये भी कहाँ रहता है ना, हमारे डायफ्राम के नीचे राइट साइड होता है। पर यकृत ग्रंथि तो किसका निर्माण करती है, पित्त रस का, है ना, ये भी नहीं होगा। अगला आंसर जो लास्ट डी है, हमारा आंसर कौन सा सही होगा बताओ, है ना, श्लेष्म ग्रंथि, या इसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस ग्रंथि, ताकि हम खाना खाएं तो वो खाने के कारण हमारे क्या हो, गले में छाले नहीं पड़े, इसलिए हमारे शरीर में कहाँ होती है, श्लेष्म ग्रंथियां होती है, इनको म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे हम आते हैं 5वां नंबर का, शरीर के किस अंग में भोजन, है ना, अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब क्या रहता है कि ज्यादा देर तक नहीं रुकता, अस्थायी रूप से जमा होता है। उसने क्या पूछा है कि शरीर के कौन सा ऐसा अंग जहां पर भोजन अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो देखो मुख गुहा, है ना, देखो हम खाना खाते हैं मुख में और चबा कर कहाँ चला जाता है, वो हमारे ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चले जाता है ना। फिर ग्रसनी, ग्रसनी में भी भोजन नहीं रुकता, है ना, नहीं मुख गुहा में रुकता है, नहीं ग्रसनी में रुकता है, यहाँ पर पचाकर डायरेक्ट आमाशय में चला जाता है। आमाशय में देखो, आमाशय में, है ना, या आमाशय को हम अगर देसी भाषा में बोले तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेट, है ना, इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। तो जो आमाशय रहता है, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये मुख गुहा हो गई, ये जो लंबी पतली नली दिख रही है ये क्या है, ग्रास नली, है ना, और यहाँ से आप ये दिख रहे हो, इस साइड का आपको दिख रहा है, ये क्या है, आमाशय, है ना, उल्टी नाशपाती के समान क्या होता है, आमाशय। इस आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। कितने घंटे तक रुकता है, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। और वहाँ पर क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। वहाँ पर क्या निकलता है, HCl, जो क्या करता है, वसा के छोटे छोटे, है ना, बूंदों में तोड़ देता है और उसका भोजन क्या कर देता है, पाइसीकरण कर देता है। फिर इसी में क्या होता है, आमाशय में ही जठर रस होता है, जो क्या करता है, भोजन के, है ना, प्रोटीन और किसको पचाने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। तो आमाशय में भोजन कहाँ से है ना, कहाँ देता है, 4 से 5 घंटे तक। तो बताओ सबसे ज्यादा हमारा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ रुकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आमाशय। छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन, है ना, क्या होता है, वहां पर भोजन से, पचे हुए भोजन से क्या होता है, अवशोषण होता है ना, क्या होता है, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, वहां पर भोजन रुकता है, पर ज्यादा देर तक कहाँ रुकता है, 4 से 5 घंटे तक आमाशय में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन, आमाशय या स्टोमक, या इसी को हम पेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे डिटेल्स आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, आमाशय में भोजन का पाचन, है ना, किस रस के द्वारा होता है। ये अभी मैंने जस्ट पहले ही आपको बताया था। क्या बोल रहा है वो, आमाशय में भोजन का पाचन किस, है ना, ये आमाशय है, ये इस आमाशय में वो क्या बोल रहा है, भोजन का पाचन किस रस से द्वारा होता है। देखो आमाशय में दो, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है और जठर रस भी निकलता है। तो यहाँ देखो आंतरस, ये आंतरस कहाँ निकलता है, हमारी, है ना, छोटी आंत से निकलने वाला आंतरिक रस, जिसमें ज्वाला कोशिकाएं होती है, ज्वाला कोशिकाओं से निकलता है आंतरस, है ना। तो आंतरस कहाँ होती है, छोटी आंत में निकलता है। जठर रस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जठर रस, मतलब कहाँ से निकलता है, जठर रस, है ना, जठर ग्रंथि हमारे आमाशय में होती है और उसी से क्या निकलता है, जठर रस। इसमें पेप्सिन, रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखना पित्त रस। ये पित्त रस कहाँ बनता है ना, लीवर में बनता है और स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा। और अग्नाशय, अग्नाशय से कौन सा निकलता है, अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ, है ना, आमाशय में जो रस निकलता है उस रस का नाम क्या है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे,
7वां नंबर का, ग्रहणी के कौन से दो है ना मुख्य, यहाँ पर क्या लिखा है, दो मुख्य पाचक रस हैं। ग्रहणी है ना, ग्रहणी में पूछ रहा है ना। यहाँ हम अगर एक तरह से बात करें तो ग्रहणी क्या होती है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अमाशय दिख रहा है आपको, ये अमाशय है पूरा का पूरा, इसके जस्ट नीचे वाला ये यहाँ से दिखता है थोड़ा इस प्रकार का है, इसको हम डिओडिनम या क्या कहते हैं, ग्रहणी है ना। फिर ग्रहणी के नीचे क्या आ जाता है, इलियम आ जाता है ना, यहाँ पर ये, ठीक है। तो छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं उसमें से जो प्रथम भाग होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी में है ना, उसने बोला है कि ग्रहणी में 2 पाचन, देखो एससीएल और जठर रस, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया था, ये कहाँ निकलता है, अमाशय में निकलते हैं है ना। आंतरिक रस, आंतरिक रस कहाँ से निकलता है, आंत से, कहाँ से निकलता है, आंत से है ना। और पित्त और अग्नाशयी रस है ना। तो देखो आंतरिक रस ज्वाला कोशिकाओं से निकलता है ना। और ये जो पित्त रस है और अग्नाशयी रस है, देखो हमारे शरीर में क्या होता है, अग्नाशय होता है ना। अभी मैं जस्ट पीछे ले जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे जो आपको ग्रीन रंग की दिख रही है, इसे हम कहते हैं छोटी आंत है ना। ये छोटी आंत यहाँ पर अब मैं बना देता हूँ, यहाँ से ये दिख रही है आपको, ये छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग है ना। ऐसे ग्रहणी में ही क्या होता है, यहाँ से है ना, इधर अगर हम ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, छोटा सा दिख रहा है, इसे कहते हैं अग्नाशय। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ। इस प्रकार का क्या होता है, अग्नाशय। और इधर हरा रंग का तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा है ना, उल्टी नाशपाती के समान, ये हरा रंग का क्या होता है, पित्ताशय। तो देखो पित्ताशय से पित्ताशयी रस कहाँ आता है, छोटी आंत के ग्रहणी में। अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी कहाँ आता है, छोटी आंत की ग्रहणी में। तो 2 रस कौन से यहाँ पर है ना, तो आप बताओगे यहाँ पर 2 रस कौन से हैं, पित्त रस और अग्नाशयी रस। तो छोटी आंत की ग्रहणी में कौन से 2 रस रहते हैं, पित्ताशय से आने वाला पित्त रस और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस है ना। तो ये गलत। अब देखो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं है, हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, 3rd। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 8वें नंबर का, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको बहुत आईएमपी याद रखना है ना। यहाँ पर हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये हर बार एग्जाम में पूछ लेता है ना। देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के, ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, हर बार दिखता है। देखो वो क्या पूछ रहा है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में हमें जमाना है। तो देखो सर्वप्रथम क्या होता है, पाचन नहीं, हम पहले भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते मतलब खाते हैं है ना, खाने के बाद ही पचा होगा। तो ये से यहाँ से पहले से ही है, खत्म हो गया। पहले पाचन नहीं होता, पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है ना। फिर आत्मसात यहाँ लिखा, ये भी गलत हो गया। विसर्जन ये भी गलत हो गया। और अवशोषण, तो यहाँ से हमारा पहला ही यहाँ से गलत हो गया, पाचन। दूसरा आप देखना अंतःग्रहण है ना। अंतःग्रहण मतलब हमारे शरीर में क्या, पहले भोजन को खाना, अंतःग्रहण करना, फिर उसके बाद हमारे शरीर में क्या होते हैं है ना, क्या होता है, पाचक रस होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको पचाते हैं है ना। जैसा अभी मैंने बताया था, जठर रस होता है ना। फिर आंतरिक रस होता है, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस, पित्ताशय से आने वाला पित्ताशयी रस। ये सभी रस क्या करते हैं, पाचन का काम करता है। पाचन होने के बाद है ना, देखो पहले मुंह में हमने क्या किया, ग्रहण किया है ना। फिर अमाशय में क्या हुआ, पाचन और छोटी आंत। फिर उसके बाद छोटी आंत में क्या होता है ना, छोटी आंत के हम बोल रहे हैं कि है ना मध्य आंत्र, जिसे हम कहते हैं छोटी आंत, मध्य आंत्र। मध्य आंत्र में क्या होता है, ऐसे उंगलियों के समान, कैसे, हमारे उंगलियों के समान क्या रहती है, ऐसी उभरी हुई संरचना होती है ना। इनको हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं, विली कहते हैं। तो हमारी छोटी आंत में उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं विली। ये क्या करता है, पचे हुए भोजन से क्या करता है, अवशोषण करता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का अवशोषण करेगा है ना। प्रोटीन किस में बदलते हैं, अमीनो अम्ल में, तो अमीनो अम्ल का करेगा। वसा किस में बदलती है, वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल को क्या करेगा, अवशोषण। मतलब ये पचे हुए भोजन यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, छोटी आंत में। ये पचा हुआ भोजन कहाँ आ गया, छोटी आंत में। ये विली क्या करेगी, इनको अपने अंदर ले लेगी और किसमें डाल देगी, ये ब्लड में। किसमें डाल देगी, ब्लड में। ब्लड में स्थित होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इनको है ना, किसके, पचे हुए भोजन को अपने अंदर बिठा के ले जाएगा है ना। HB लिख देता हूं मैं, हीमोग्लोबिन। और कहाँ ले जाएगा, ये कोशिका के पास ले जाएगा। और कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसका
नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? वहाँ पर दहन की क्रिया होगी और इस भोजन को जलाकर क्या प्राप्त किया जाएगा? ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया भी आप समझ गए होंगे। तो पहले क्या होता है? पाचन, अंतर्ग्रहण, फिर आत्मसात, मतलब क्या होना? अंदर ले जाना। कहाँ तक ले जाना? कोशिका तक। फिर उसमें है ना विसर्जन, मतलब जो खराब पदार्थ होता है। अगर हम यहाँ देखें, आत्मसात के बाद क्या होता है? विसर्जन, मतलब खराब पदार्थों को बाहर। पहले खाना, फिर पचाना, फिर आत्मसात करना, फिर विसर्जन, मतलब शरीर से बाहर करना। तो इसका सही वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। विसर्जन यहाँ भी गलत हो गया, आत्मसात। तो पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन, है ना, मतलब शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये क्या होती है? कंप्लीट पाचन की प्रोसेस। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से, है ना, 2-3 बार पढ़ना, तब जाके याद हो जाएगा आपको। शरीर के किस अंग में प्रोटीन, है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ये क्वेश्चन भी, है ना, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है ना। प्रोटीन स्पेशल बोल दिया है। देखो, मैंने बोला था कि जैसे हम भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां उपस्थित होते हैं टाइलिन एंजाइम। वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारे मुख में कहीं भी प्रोटीन का पाचन नहीं होता। ग्रसनी ग्रास नली में तो प्रोटीन का पाचन का काम ही नहीं होता। और जैसे हमारे शरीर के कहाँ पहुँचता है? आमाशय में भोजन पचता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था, है ना, कौन से 2 एंजाइम बताए थे? एक का नाम था क्या? रेनिन, है ना, और दूसरे का नाम क्या था? पेप्सिन। क्या नाम था? रेनिन और पेप्सिन। ये रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछते हैं, है ना। दूध को दही में बदलने वाले, है ना, किसको? दूध को दही में बदलने वाले, है ना, किसका? पाचक रस का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रेनिन, है ना। पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन क्या करता है? ये जो प्रोटीन होते हैं, क्या होती है? प्रोटीन होती है। इन प्रोटीनों को किस में बदल देता है? अमीनो अम्लों में। किस में बदल देता है? अमीनो अम्लों में बदल देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो, अग्नाशयी, है ना। अग्नाशयी में क्या होता है? स्टार्ट नहीं, अग्नाशयी से तो अग्नाशयी रस स्टार्ट होता है, तो ये वाला गलत। दूसरा क्या है? पेट, है ना। अब देखो ऑप्शन, देखो उसने, है ना, पेट दे दिया है ना, आमाशय नहीं दिया उसने। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में लोग आमाशय पढ़ते रहते हैं, इसलिए उसने क्या दे दिया? पेट, है ना। पेट को ही हम क्या कहते हैं? आमाशय। पेट को ही हम क्या कहते हैं? आमाशय। तो बताओ, आमाशय, है ना। तो प्रोटीन का पाचन, ये रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ होते हैं? है ना, पेट में ही होते हैं, जठर रस से निकलते हैं। और छोटी आंत, छोटी आंत, है ना, बाद में होता है। पहले क्या आता है? आमाशय आता है। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत भी गलत। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। हमारे शरीर में कौन सा? आमाशय या स्टोमक, यहाँ पेट में क्या निकलते हैं? रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जठर रस से निकलते हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से 2-3 बार, है ना, वीडियो को रोक रोक कर देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का, भोजन प्रणाली में, है ना, भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। क्या पूछ रहे हैं वो? भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से, है ना, सबसे बड़ा पार्ट पूछ रहा है। तो हमारे भोजन प्रणाली में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो यहाँ पर है अग्नाशय। अग्नाशय तो ग्रंथि होती है, छोटी ग्रंथि होती है, ये नहीं, है ना। आमाशय, है ना, आमाशय मतलब पेट, या फिर छोटी आंत। तो हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी, है ना, सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? छोटी आंत ही है ना। तो भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? छोटी आंत। तो हमारा आंसर क्या है? छोटी आंत। बड़ी आंत, है ना, बड़ी होती है पर वो इतना ज़्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे शरीर के, है ना, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा या लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। ठीक है, पेट भी नहीं होता, पेट से भी ज़्यादा बड़ी होती है छोटी आंत, है ना। मैंने अभी डायग्राम बताया था, पहले उसमें देखना। छोटी आंत, है ना, फोल्डेड कर करके बहुत लंबी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11, यकृत द्वारा निकलने वाले, है ना, उसने खुद ही बोल दिया क्या? बाइल जूस। यकृत द्वारा, है ना, यकृत मतलब लीवर, है ना, लीवर द्वारा निकलने वाले बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब होता है पित्त रस, है ना। बाइल जूस को हम हिंदी में क्या कहते हैं?
पित्त रस, बाइल जूस का क्या काम होता है? ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। इस क्वेश्चन में है ना बहुत ज़्यादा आप फंसोगे, है ना। 90% ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनता। कौन सा? बाइल जूस वाला। ये क्या बोल रहा है कि यकृत से निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम, वो क्या काम करता है? तो वहाँ पर पूछते हैं यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को है ना तोड़ता है, इसमें कोई भी नहीं। तो आप देखो यहाँ पर आप भी है ना, पहले आप कमेंट्स करना कौन सा आएगा, है ना, इसमें से सही कौन सा है, फिर मैं बताता हूँ एक एक। यह भोजन को क्षारीय बनाता है ना, तो यही हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्यों?